हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपनल संविदा एम्प्लॉयज़ ब्लॉग में। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आउटसोर्स कर्मचारियों के मसले को सुलझाने में जुटी सरकार। विभागों से डाइंग कार्डर की जानकारी देने के लिए समय मांगा। राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के मसले को सुलझाने में जुट गई है। इसके तहत मई माह में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी, जिसके बाद इस विषय पर मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। राज्य में इस समय करीब 30,000 आउटसोर्स कर्मचारी विभागों, निगम व बोर्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनकी सेवाओं को राज्य सरकार डाइंग कार्डर में समायोजित करने पर विचार कर रही है। इसके लिए विभिन्न विभागों, बोर्ड के डाइंग कार्डर को लेकर 10 अप्रैल तक जानकारी मांगी गई थी। अब तक सरकारी स्तर पर इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके बाद नए सिरे से जानकारी जुटाने के लिए समय दिया गया है। सरकारी स्तर पर पूरी जानकारी के उपलब्ध होने पर मई माह में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस समय जल शक्ति, लोक निर्माण, शिक्षा विभाग और बिजली बोर्ड के हजारों पद डाइंग कार्डर में घोषित हैं। ऐसे में इन पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समायोजित की जा सकती हैं। हालांकि इसके लिए सरकार विधि विशेषज्ञों की राय लेने के बाद ही अंतिम निर्णय लेगी। अधिकारियों से विवरण मांगा। महेंद्र सिंह मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष एवं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित विषयों को लेकर जानकारी मांगी गई है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस विषय में गंभीरता से विचार कर रही है तथा राज्य सरकार हर संभव राहत उपलब्ध करवाएगी। दूसरी खबर हमें प्राप्त हुई है कि जिसमें लिखा गया है, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने में और समय लगेगा। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का मुद्दा 1 माह के लिए फिर लटक गया है। अधिकारियों की तरफ से विभागों में घोषित डाइंग कार्डर को लेकर पुख्ता रिपोर्ट न आने की वजह से सरकार को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने में और समय लगेगा। डाइंग कार्डर के बारे में रिपोर्ट देने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अधिकारियों को और समय दिया है। प्रदेश में करीब 30,000 कर्मचारियों विभिन्न विभागों, बोर्ड व निगमों में आउटसोर्स पर कार्यरत हैं। एजेंसियों के माध्यम से भर्ती इन कर्मचारियों को वेतन सरकार देती है। वेतन विसंगतियों के साथ कर्मचारियों के ईपीएफ व समय पर वेतन न मिलने की भी शिकायतें सरकार तक पहुंची हैं। कई साल से आउटसोर्स पर काम कर रहे ऐसे कर्मचारी सरकार से उनके लिए नीति बनाने का मामला उठा रहे हैं। सरकार ने मसले के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई है। गत दिनों आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से हुई बैठक में जल शक्ति मंत्री ने नीति बनाने से पहले उनसे लिखित तौर पर सुझाव देने को कहा था। सुझाव 10 अप्रैल तक मांगे गए थे। इसके बाद मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में आउटसोर्स को विभिन्न विभागों में घोषित डाइंग कार्डर के पदों में समायोजित करने का फैसला लिया गया। जल शक्ति, लोक निर्माण, शिक्षा विभाग व बिजली बोर्ड में हजारों पद डाइंग कार्डर में घोषित हैं। हाल ही में बैठक के बाद महेंद्र ठाकुर ने अधिकारियों से विभागों में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि अधिकारियों को ब्यौरा जल्द भेजने को कहा है। इसके बाद उप समिति इस पर चर्चा करेगी और ड्राफ्ट मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगा। इसमें करीब 1 माह का समय लगेगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही आउटसोर्स की नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। डाइंग कार्डर के पदों पर आउटसोर्स को समायोजित करने से पहले कार्डर को रिवाइज करना होगा। इसके बाद वित्त विभाग से इन पदों पर आउटसोर्स के समायोजन की मंजूरी भी लेनी होगी।